आई एम स्टार्टिंग, इट्स आफ्टरनून में डियर स्टूडेंट्स। बेटा बैकबोन को ना स्ट्रेट कर लीजिए और लेक्चर पे कंसंट्रेशन कीजिए। देखिए गलती उस इंसान की नहीं थी। वो इंसान तो एकदम चैन की नींद सो रहा था, एकदम नींद में डीप था। 3 बजे रात को फोन आया अचानक से, नाइट में 3 o'clock, कि आपके ट्रेंडी शूज, ट्रेंडी एकदम फैशनेबल और अप टू डेट आपके ट्रेंडी शूज की दुकान पे कंप्लीटली आग लग चुकी है। और सच बताऊं, ये 10 सेकंड का वॉइस सुन के कि मेरी दुकान पे आग लग चुकी है, उसके नींद में आग लग गई, उसके जिंदगी में आग लग गई, और ऑन द स्पॉट वो घर छोड़ के सीधा अपने शॉप की तरफ दौड़ा और देखा तो कंप्लीटली उसका शॉप बर्स्ट हो चुका था, कंप्लीटली एक्सप्लोजन हो चुका था बाय फायर। तो गलती थी किसकी? गलती उनके इलेक्ट्रिक वायर्स की थी, गलती उस फॉल्टी वायरिंग की थी जो जॉइंट हो चुकी थी, और जॉइंट की वजह से अचानक से शॉर्ट सर्किट पैदा हुआ और उसकी जिंदगी की कमाई पूरी चली गई। बट एक बहुत अच्छा काम किया था उसने, बहुत अच्छा, जो स्मार्टनेस का था। उसने अपने टोटली शॉप को मूवेबल गुड्स यानी कि जो उसके पास स्टॉक पड़ा था प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी का उसने फायर इंश्योरेंस करा के रखा था। और उसे टेंशन तो था कि 60 लाख रुपए के गुड्स, 60 लाख की प्रॉपर्टी जल के राख हो गई, पर उसे एक बात का रिलीफ भी था कि मुझे कंपनी वाले क्लेम जरूर भर के देंगे। यस, स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज का टॉपिक, फायर इंश्योरेंस। उस ट्रेंडी शॉप्स पे, वो शॉप का नाम था ट्रेंडी। ट्रेंडी यानी कि उसके पास एकदम ऑलवेज अप टू डेट और फैशनेबल शूज रहते थे, पर उसके पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन ये थी कि उसकी दुकान पे आग लग चुकी है। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं, रीड करना। Write a short note. Or what do you mean by the fire insurance? Explain the different types of the fire insurance policies. फायर इंश्योरेंस में पॉलिसीज होती है, पर बेटा उसने कौन सी पॉलिसी सेलेक्ट की थी वो मैटर कर रहा है। देखिए, द फायर इंश्योर्ड, आग लगना और आग से बचाना, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द फायर। बात ये कि ज्यादा करके रीजंस क्या है, जो शॉप्स पे, गोडाउन्स पे, फैक्ट्रीज में जो आग लगती है उसका रीजन क्या है? क्वाइट पॉसिबल कि वो ट्रेंडी शूज ने जो वायर की कनेक्शन कराई हो ना बेटा, उसकी वायर ही फॉल्टी वायरिंग हो, उसकी कनेक्शन रॉन्ग हो, और कनेक्शन की वजह से वो जॉइंट हो चुकी हो, और जॉइंट की वजह से वो फायर एक्सप्लोजन हुआ हो। देखिए, एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू द डैमेज बाय फायर, एनी प्रॉपर्टी यानी क्वाइट पॉसिबल कि आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है यानी आपके स्टॉक, आपके गुड्स, प्लस क्वाइट पॉसिबल कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी की हुई है। फायर इंश्योरेंस में आपकी कंप्लीट प्रॉपर्टी कवर होगी, आपकी दीवारें, आपके फर्नीचर, आपकी लैंड, आपकी बिल्डिंग, और साथ में आपके गुड्स जो लोडेड हुए अंदर स्टॉक में, अंदर गोडाउन में, वेयर हाउस में। फायर कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर। आपका फायर इंश्योरेंस क्लेम सिर्फ और सिर्फ आग लगने की वजह से क्लेम मिलेगा। अगर आपके गुड्स पानी में बह गए और फ्लड्स आ गए, हमारा उसमें कोई काम नहीं जाए। द वर्ड हमारा यानी इस पॉलिसी का उसमें कोई काम नहीं जाए। दुकान पे चोरी हो गई है, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, हमारा उसमें कोई काम नहीं जाए। द लॉस ड्यू टू द फायर, लाइटिंग, शॉर्ट सर्किट एंड एक्सप्लोजन जो मेनली इज आल्सो कवर्ड बाय फायर इंश्योरेंस। लाइटिंग यानी एक्चुअली बिजली जिसे हम कहते हैं ना, लाइटिंग या तो एक्सप्लोजन जैसे शॉर्ट सर्किट मैंने कहा था, मेनली ये 3 चीजें। द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम ऑफ फायर इंश्योरेंस डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, आपके पास गुड्स है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उस पे डिपेंड कर रहा है कि आप पॉलिसी कौन सी ले रहे हो, और पॉलिसी पे डिपेंड कर रहा है कि आप प्रीमियम कितना भरोगे। आगे, प्लेस ऑफ द स्टोरेज, आपकी कोई पॉश एरिया है, कोई बहुत कमर्शियल एरिया है अच्छी खासी, एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, और वहां पे रिस्क कितनी है। बेटा आपने शॉप लिया है एकदम रिमोट एरियाज में, एकदम जंगल के एरियाज में, वो गोडाउन आपका रिमोट एरियाज में, तो रिस्क ज्यादा है वहां पे। फॉरेस्ट एरिया है तो रिस्क वहां पे ज्यादा है। फायर इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अ डैमेज बाय फायर टू द प्रॉपर्टी, आपकी लैंड, आपकी बिल्डिंग, प्लस एंड असेट्स, और आपकी वो गुड्स जो पड़े आपका स्टॉक पर है वो भी।
आगे डेफिनेशंस बेटा दो डेफिनेशंस दिए गए, देखिए मैं फर्स्ट रीड कर रहा हूं। A fire insurance contract may be defined as, फिर वही बात, a fire insurance contract may be defined as an agreement. Number one, a fire insurance contract may be defined as an agreement, एक agreement, पेपर का टुकड़ा, पन्ने का टुकड़ा। बेटा कुछ बातें लिखी हुई होंगी और उन्हीं बातों को समझना होगा। जो बातें लिखी हुई होती है उन्हीं बातों को समझना होगा और लिखी हुई बातों पे एक सिग्नेचर भी करनी होगी, उसे कहते हैं एग्रीमेंट। एंड एग्रीमेंट वेयर बाय द वन पार्टी, एक कंपनी, एक पॉलिसी होल्डर, वेयर बाय द वन पार्टी इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन, आपको कुछ प्रीमियम पे करेंगे, प्राइस, कीमत चुकानी पड़ती है, वो टेंशन की कीमत चुकानी पड़ती है, उस रिस्क की आपको प्राइस पे करेंगे, प्रीमियम, कंसिडरेशन, अंडरटेक्स, जो हमने गारंटी ली है, तो इंडेमनिफाई, आपका नुकसान भर के देंगे, गारंटी द अदर पार्टी अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉस टू प्रॉपर्टी और असेट्स ड्यू टू द फायर। हम गारंटी दे रहे हैं, जो आपसे हम प्रीमियम ले रहे हैं उसकी जगह पे आपका कोई भी फाइनेंशियल लॉस हुआ, प्रॉपर्टी का या असेट्स का, ड्यू टू द फायर, आपको भर के देंगे, पर आग के वजह से। नेक्स्ट, अनदर डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फायर इंश्योरेंस एक्ट क्या कह रहे हैं? इन एडिशन टू द अदर इंश्योरेंस, दूसरे इंश्योरेंस के साथ, इन एडिशन टू द अदर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस इज दैट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एक ऐसे टाइप का इंश्योरेंस है जो उस जगह पे किया जाता है और खास करके आग की वजह से, एंड सच अदर रिस्क विच आर मेंशन्ड इन द फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसी कोई भी और रिस्क जो उस कॉन्ट्रैक्ट में फायर के साथ लिखी हुई हो कि आग लगने से पहले ये भी रिस्क है, आग इसकी वजह से भी लग सकती है, ऐसी रिस्क के वजह से भी फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट, टाइप्स, बेटा टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स, नंबर वन, वैल्यूड पॉलिसी। देखो आप बेटा समझो कि आप एक पेंटर हो, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो और आपने किसी किंग की, राजा, KING, आपने किसी किंग की बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, दी बेस्ट, बहुत नाम हुआ आपका पेंटिंग का। अब सच बताऊं, उस पेंटिंग की वैल्यू लाखों रुपए में, लैक्स ऑफ रुपीस। आपको पता है कि कम से कम जो मैंने इतनी मेहनत से पेंटिंग बनाई ना, उस राजा की, उस किंग की, उसके पूरी दरबार की, कंप्लीटली उसका जो शासन है उसकी कम से कम 10 लाख रुपए वैल्यू है, मिनिमम 10 lakhs। बेटा अभी का अभी ताबड़तोड़ वैल्यूड पॉलिसी, यानी ताबड़तोड़ मराठी में कहा जाता है, ताबड़तोड़ अभी का अभी उसकी वैल्यू निकालो। आपके पेंटिंग की वैल्यू कितनी है? आपकी पेंटिंग की वैल्यू 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए की उसके नाम पे, यानी उस पेंटिंग के नाम पे पॉलिसी करा दो। क्योंकि देखो, अगर आग लग गई और थोड़ी सी भी आपकी पेंटिंग डैमेज हुई ना, तो कंप्लीटली उसका स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, उसकी डिजाइन बदल जाएगी और पेंटिंग की वैल्यू ही गिर जाएगी। क्वाइट पॉसिबल कि आपकी पेंटिंग कोई पहचाने भी नहीं और कोई खरीदे भी नहीं। तो इससे अच्छा कि वैल्यूड पॉलिसी, यानी ताबड़तोड़ अभी का अभी, ऐसी चीजें जिनकी थोड़ी सी भी फिनिशिंग बिगड़ जाए, ऐसी चीजें जिनकी थोड़ी सी भी डिजाइन बिगड़ जाए ना, और उसे डिजाइन के बाद कोई पसंद ना करे, डिजाइन के बाद उसकी बहुत वैल्यू गिर जाए, तो ऐसी चीजों के लिए वैल्यूड पॉलिसी कराते हैं। और वैल्यूड पॉलिसी में आपको ताबड़तोड़ उस दिन पे, उस समय पे जो पॉलिसी की वैल्यू बताई जाएगी, जो पेंटिंग की वैल्यू बताई जाएगी, उसके नाम पे, उतने अमाउंट पे आप पॉलिसी करो। वो पॉलिसी जो उस पेंटिंग को आग लगने से बचाएगी, उसे कहते हैं वैल्यूड पॉलिसी। मैं रीड कर रहा हूं अच्छे से, देखिए। दिस इज अ टाइप ऑफ अ पॉलिसी वेयर द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो किंग। सब्जेक्ट मैटर क्या है? उसका शासन, उसकी दरबार, उसकी पूरी प्रजा, जो आपने अच्छे से काफी पेंटिंग, काफी मेहनत से, कलर से बनाई है, क्योंकि आप एक पेंटर हो, आप आर्टिस्ट हो, और आर्टिस्ट होना बहुत बड़ी बात होती है।
of an insurance is agreed upon the time making the contract। उस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे वैल्यू कितनी, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे वैल्यू 10 लाख रुपए की। आगे द इंश्योरर यानी कि कंपनी, ये मैं क्लियर करा चुका हूं n नंबर ऑफ टाइम्स, एक बार भी नहीं 10 बार। द इंश्योरर हैज टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट यानी कि जो बताया गया, हमने एग्जांपल में लिया है 10 लाख और अ वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ अ लॉस कॉस्ट ड्यू टू द फायर। या तो 10 लाख दो या तो 10 लाख जितनी वैल्यू की रकम दो जो आप पॉलिसी होल्डर को यानी इंश्योर्ड पर्सन को आग लगने की वजह से बचा के दो। आगे देखो थोड़ा सा और रीड कर रहा हूं। This types of the policy can be taken for, खास करके जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनकी कला, उनके स्किल्स बेटा बियॉन्ड द इमेजिनेशन होती है। समटाइम्स उन्हें भी नहीं पता होता है कि वो कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं, उन्हें भी ये नहीं पता होता है, बट जब वो चीज बन जाती है ना, जब डिजाइन लग जाती है, जब कलर लग जाता है, वो समटाइम्स वो प्राइसलेस हो जाती है, उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। जैसे तो मोनालिसा की पेंटिंग, उनकी कोई कीमत ही नहीं है बॉस। आगे द वर्क पेंटिंग एक्सेट्रा वैल्यू ऑफ अ डैमेज्ड आर्टिकल्स बिकम डिफिकल्ट टू मेजर। या तो कोई ऐसे प्रीशियस आर्टिकल्स हो, कोई पेंटिंग हो एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉलिसी, स्पेसिफिक यानी जितना आप कहोगे, स्पेसिफिक नंबर मेंशन करो, नंबर 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख जितना आप कहोगे उसे कहते हैं स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर, कोई एक डिजिट मेंशन करो। इन केस ऑफ ए स्पेसिफिक पॉलिसी, जो बेटा ट्रेंडी शूज का ओनर था ना, ट्रेंडी शूज के ओनर का नाम था अनिल। बेटा जो ट्रेंडी शूज के ओनर था ना, प्रोप्राइटर अनिल ने अपने शॉप के लिए स्पेसिफिक पॉलिसी कराई थी। सर अनिल ने वैल्यूड पॉलिसी नहीं कराई थी, नहीं बेटा, अनिल आर्टिस्ट नहीं था, अनिल पेंटर नहीं था, अनिल कोई डिजाइन नहीं बनाता था, अनिल के पास सिर्फ ट्रेंडी लेटेस्ट एकदम अपडेट शूज थे। In case of a specific policy, the property insured for a definite sum, उसने 60 लाख रुपीस की 60 लाख रुपए की पॉलिसी कराई थी अपने कंप्लीटली शॉप के लिए और लोडेड उसके स्टॉक के लिए भी। आगे irrespective of the market value, भली मार्केट वैल्यू 90 लाख हो, भली मार्केट वैल्यू 1 करोड़ हो, उसने 60 लाख की कराई थी। If there is a loss, the stated जितना नुकसान हुआ है, the stated will have to be paid to the policy holder। जो अमाउंट बताया गया उसे भर के दिया जाएगा। आगे but the actual of the subject matter is not considered in this respect। जो एक्चुअल आपने 60 लाख का है ना, वैसे नहीं, जितना नुकसान हुआ है उतना। A property of the value 1 लाख, 1 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी है, इज इंश्योर्ड फॉर 60,000। 1 लाख के प्रॉपर्टी के लिए आपने 60,000 का एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है, एंड द लॉस इज ड्यू टू द फायर फॉर 30,000 एंड द इंश्योरेंस कंपनी विल पे 30,000 इन कॉम्पेंसेशन। स्पेसिफिक जितना नुकसान हुआ, जितना आप कहोगे 60 लाख रुपया, पर आपकी 60 लाख का नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान हुआ 30 लाख का, तो 30 लाख रुपया भर के देंगे। नुकसान हुआ 10 लाख का, 10 लाख का भर के देंगे। पर्टिकुलर जितने का नुकसान हुआ उतने का भर के देंगे। नहीं समझे? सिंपली बेटा, सिंपली देखो ना, आपके हाथ से पानी की बोतल गिर गई, आपके हाथ से फुल्ली पानी की भरी हुई बोतल गिर गई, टोटली पानी पूरा नहीं गिरा, पानी उस बोतल में से आधा गिर गया, तो मुझे बताओ आप बाकी पानी की बोतल कितनी भरोगे? सर हम पूरी भर देंगे। बेटा पूरी क्यों भरोगे? उसमें पानी अभी तक आधा है, तो बाकी आधा भरोगे ना, उसे कहते हैं स्पेसिफिक। 60 लाख का नुकसान नहीं हुआ, पॉलिसी आपने 60 लाख की कही, 60 लाख की, नुकसान 30 लाख का हुआ, 30 लाख रुपए 30 लाख आपको भर के मिलेंगे। कॉम्पेंसेशन क्लेम्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट थर्ड पे आ रहा हूं। थर्ड एवरेज पॉलिसी, एवरेज फॉर्मूला, एवरेज पॉलिसी यानी कि फॉर्मूला पर थोड़ा लफड़ा होता है इसमें। लफड़ा यानी बात को ध्यान से समझ
समझना पड़ता है। देखिए मैं रीड कर रहा हूं अच्छे से कि उन्होंने एवरेज पॉलिसी के लिए क्या कहा। देखिए इट इज अ पॉलिसी विच कंटेन एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज यानी फॉर्मूला का नाम होता है। एवरेज क्लॉज यानी एक्चुअली फॉर्मूला। फैक्ट बताऊं तो आगे चल के डिग्री कॉलेज में अकाउंट्स में चैप्टर है फायर इंश्योरेंस क्लेम, और फायर इंश्योरेंस क्लेम वो पूरा चैप्टर इस एवरेज क्लॉज फॉर्मूला पे है। आगे इफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इंश्योर्ड एज पर द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू और अंडर वैल्यू, आपने पॉलिसी कराई 60 लाख रुपए की पर आपने मार्केट वैल्यू नहीं दिखाया, या शायद आपकी पॉलिसी मार्केट वैल्यू से कम है, मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपया, आपकी पॉलिसी 60 लाख की। आगे द इंश्योरर यानी कि कंपनी इज लायबल टू पे दैट परसेंटेज ऑफ लॉस विच इज इंश्योर्ड। उतनी परसेंटेज का लॉस देंगे, उतनी परसेंटेज का कॉम्पेंसेशन भर के देंगे लॉस के अगेंस्ट में जितना इंश्योर्ड किया गया है फॉर्मूला के हिसाब से। कैसे? इफ द पॉलिसी इज टेकन फॉर ₹50,000, आपकी पॉलिसी 50,000 रुपए की गई है, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपकी पॉलिसी 50,000 में की गई है अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ 1 लाख। ये देखो क्या कह रहा है बेटा, सिंपल ये कह रहा है कि मार्केट वैल्यू ज्यादा है, आपने पॉलिसी कम की है। मार्केट वैल्यू अगर 10 लाख है और आपने 5 लाख की है, मार्क माय वर्ड्स, मार्केट वैल्यू 10 लाख पर आपने पॉलिसी की है 5 लाख की, आपका अगर 5 लाख का नुकसान हुआ तो आपको 2.5 लाख रुपया भर के दिया जाएगा। फिर से मार्केट वैल्यू कितनी? 10 लाख, आपकी पॉलिसी कितनी? 5 लाख, यानी आपने एकदम आधी करेंगे। आपका नुकसान हो रहा है 5 लाख का तो आपको उसका आधा 50% भर के दिया जाएगा 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 एवरेज पॉलिसी। रीड कर रहा हूं मैं। If the policy is taken for 50,000 against the market value of 10,000, the loss is incurred 40,000. The insurance company will pay 20,000. यानी अगर नुकसान 40,000 का हुआ तो भर के 20,000 देंगे, नुकसान 80,000 का हुआ तो भर के 40,000 देंगे, नुकसान 5 लाख का हुआ तो भर के 2.5 लाख देंगे। एवरेज पॉलिसी फॉर्मूला के रेशो के हिसाब से 50 है तो 50%, 70 है तो 70%, 100 है तो 100%, 90 है तो 90% मार्केट वैल्यू के हिसाब से। नेक्स्ट आगे फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पानी में जो डूबता है, फ्लोटिंग, फ्लोट हो रहा है, डूबता नहीं, जो पानी में फ्लोट हो रहा है, बह रहा है। देखो कैसे। दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर दोस गुड्स विच आर लाइंग इन द डिफरेंट लोकलिटीज। बेटा ये जो शू का नाम बताया मैंने, ट्रेंडी शूज, ये काफी फेमस है, काफी फेमस है ये प्रोप्राइटर अनिल, और इसके जो शूज के गोडाउन है ना वो 1 नंबर में भी, उल्लासनगर 2, उल्लासनगर 3, उल्लासनगर 4, उल्लासनगर 5 है। यानी इस ओनर की दुकान 1 नंबर में भी है, 2 नंबर में भी, 3 नंबर में भी, 4 नंबर में भी, 5 नंबर में भी। अगर गुड्स अंबरनाथ बेच रहा है तो 5 नंबर का गोडाउन यूज कर रहा है, अगर गुड्स वरक और कल्याण बेच रहा है तो 1 नंबर का। फिर से अगर गुड्स अंबरनाथ सेल हो रहे हैं तो 5 नंबर का, अगर गुड्स कल्याण जा रहे हैं, वरक में जा रहे हैं या किसी और जगह पे जा रहे हैं तो फिर 1 नंबर का। यानी कभी ना कभी एक गोडाउन में गुड्स कम होंगे तो दूसरे में ज्यादा, कभी तीसरे में कम होंगे तो चौथे में ज्यादा। तो कैसे उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है ना वो एवरी टाइम हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, हमेशा फ्लक्चुएट यानी कि फ्लोटिंग। ये बेटर है कि आप एक पॉलिसी कराओ 5 शॉप्स के लिए वो कवर हो जाएगी। यानी आपकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपके उल्लासनगर आपका 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 नंबर के वो शॉप्स को, 5 नंबर की प्रॉपर्टी को वो फ्लोट, वो बह के बाकायदे कवर कर देगा। रीड कर रहा हूं मैं, देखो। This policy can be taken for those goods which are lying in the different localities. 5 नंबर में 5 शॉप्स है, पूरे उल्लासनगर में नंबर 1 शॉप है। आगे एग्जाम्पल भाई, और गोडाउन और वेयर हाउसेस, सिंस द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, स्टॉक कभी खाली होता है कभी कहां पे फुल होता है, द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स लाइंग एट द डिफरेंट प्लेसेस फ्लक्चुएट, फ्लोट यानी कि फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी ज्यादा तो कभी एकदम कम, कभी एकदम ज्यादा।
आगे इट बिकम्स डिफिकल्ट, ये काफी तकलीफ वाला काम है, उसको खुद को नहीं पता होता, खुद को प्रॉपर अंदाजा नहीं होता है 100% कि इसमें वैल्यू कितनी, इसमें स्टॉक कितना, भले रिकॉर्ड होगा पर मार्केट वैल्यू तो फ्लक्चुएट होगी ना बेटा। शूज की जो प्राइसेस है कभी कम ज्यादा होती है या क्या। आगे इट इज डिफिकल्ट फॉर द ओनर टू टेक द स्पेसिफिक पॉलिसी। 5 नंबर के लिए कितनी करें, 3 नंबर वाले शॉप के लिए कितनी, 2 नंबर में जो वेयर हाउस है उसके लिए कितना, 1 नंबर में जो वेयर हाउस है उसके लिए कितना। So the businessmen and the traders take the fluctuating policy. इसके लिए आप fluctuating, floating policy select करो। Such policy is usually take under the one sum यानी कि amount totally 5 shops UNR 1, UNR 2, UNR 3, UNR 4, UNR 5, 5 shops तो 50 लाख। फिर से 5 shops तो 50 लाख की एक पॉलिसी। आगे अंडर द वन सम वन प्रीमियम, जैसे देश के प्रधानमंत्री कैसे कहते हैं, एक वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी के लिए वन नेशन वन टैक्स, फ्लोटिंग पॉलिसी वन सम वन प्रीमियम, 50 लाख के लिए एक टाइप का ही प्रीमियम, एक अमाउंट का ही प्रीमियम फॉर द गुड्स लाइंग एट द डिफरेंट प्लेसेस, यानी उस 50 लाख के पीछे जो प्रीमियम पे करेंगे ना उसमें 1 नंबर के शॉप के भी गुड्स आ गए, उसका भी टेंशन नहीं है, 2 नंबर के भी आ गए, 3 नंबर में भी, 4 में भी, 5 में भी, भगवान न करके किसी एक शॉप पे भी आग लगी तो उसे टेंशन नहीं है, उसके पूरे उल्लासनगर के सारे स्टॉक्स, सारे वेयर हाउसेस कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट बेटा कॉम्प्रिहेंसिव जॉइंट, सबको मिला दो, सबको, पत्थरबाजी हो रही है तो भी, लफड़ा हो रहा है तो भी, स्टोन पेल्टिंग तो भी, आग लगी तो भी, फ्लड्स आई तो भी, क्या क्या हो सकता है हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, हमें सिर्फ इतना पता। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, क्या क्या हो सकता है नहीं पता, कुछ भी हो सकता है इतना पता है, तो सब कुछ के लिए पॉलिसी करा दो। जो पॉलिसी सब कुछ, सब टेंशन दूर कर देना उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव जॉइंट, सबकी जॉइंट है, सब मिला के टोटल। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कवर्स द ऑल टाइप ऑफ द रिस्क लाइक बल्गरी, रायट्स, explosion, strikes, patharbaji, stone pelting. This policy is also called as a all in one countries, यानी सब टाइप्स के कवर कर देगी वो, लाइक यूएसए, यूके एक्सेट्रा। इंडिया में ऐसे टाइप की पॉलिसीज काफी कम कॉमन है, कम, पर बेटा अब्रॉड की कंट्रीज में काफी ज्यादा कॉमन है। नेक्स्ट देखो आपको हार्ड कैश नहीं देंगे, मार्क माय वर्ड्स, हार्ड कैश नगद नहीं देंगे, चेक नहीं देंगे, आपको ट्रेंडी शूज के सारे शूज, वो फर्नीचर, वो टीवी, सब कुछ भर के देंगे। फिर से क्या कहा मैंने, आपको चेक नहीं दिया जाएगा, आपको कैश तो वैसे भी नहीं दी जाती, क्लेम यानी कि चेक के थ्रू आता है, सी फॉर क्लेम, सी फॉर चेक, वो क्लेम वैसे भी चेक के थ्रू ही आता है। आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, आपका फर्नीचर, आपके शूज, आपके ग्लासेस, आपकी टीवी, जो कैमरास लगी हुई है, सारी की सारी आपको भर के दी जाएगी, या आपको पूरी प्रॉपर्टी रिनोवेट करके दी जाएगी, बट आपको क्लेम में पैसे नहीं दिए जाएंगे, चेक नहीं दिया जाएगा। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी, this type of the policy whether the insurer undertakes to replace the property, पूरी प्रॉपर्टी रिनोवेट करा के दो सब कुछ, और द गुड्स, या तो जो गुड्स पर है वो एग्रीमेंट में मेंशन होगा जैसे आप कहोगे। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इन दिस पॉलिसी इंस्टेड ऑफ पेइंग द कॉम्पेंसेशन, नकद कैश तो सोचो ही नहीं, चेक नहीं देंगे, instead of paying the compensation for the property lost by fire, the property is replaced, पूरी replace करके देंगे, पूरा दुकान फिर से बना के देंगे। while the paying the compensation, the depreciation of amount of the property is not taken, depreciation नहीं लगाएंगे, यानी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो चुकी है या मार्केट वैल्यू डाउन है तो आपकी प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन लगा के देंगे, वैसे नहीं कर देंगे, आपकी प्रॉपर्टी टोटली रिनोवेट करके देंगे, जैसी थी वैसी एकदम बना के देंगे। आगे द रेट ऑफ द प्रीमियम इज हायर, प्रीमियम इसका ज्यादा होगा, एकदम ज्यादा, वही इंटीरियर, वही फैन,
सब कुछ, एंट्रेंस भी हुई, कलर भी हुई जो आप कह रहे हैं पहले था, तो बेटा थोड़ा खर्चा भी ज्यादा होगा ना, तो थोड़े पैसे भी ज्यादा दो फिर फॉर द रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट की बात करें, इट्स सेकंड लास्ट, ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट कैसे होता है भाई? सब बातें ढक जाए, ब्लैंकेट, सब बातें ढक जाए, सारी प्रॉपर्टी ढक जाएगी, सारे गुड्स ढक जाएंगे, भले अलग अलग जगह पे हो। ब्लैंकेट, देखो ब्लैंकेट पॉलिसी कवर्स ऑल द फिक्स्ड एंड द करंट असेट्स यानी फर्नीचर, करंट असेट्स आपका स्टॉक, करंट असेट्स आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लस फिक्स्ड असेट्स भी आपकी पूरी प्रॉपर्टी। ब्लैंकेट यानी सब बातें ढक जाए, टेंशन ही ना हो। ब्लैंकेट पॉलिसी कवर्स ऑल द फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स ऑफ द assured in one policy. Under this policy, all the assets lying at the different places are covered under the one premium, one policy. ये भी related, सिमिलर है बेटा। फैक्ट बताऊं, मेरे खुद के दिमाग में आ रहा है, ये भी आपकी एग्जैक्टली अगर सच बताऊं तो फ्लोटिंग पॉलिसी की तरह है, पर कंडीशन ये है फ्लोटिंग पॉलिसी में ज्यादा करके, तो मैंने स्टॉक का एग्जांपल दिया था, मैंने गुड्स का एग्जांपल दिया था। ब्लैंकेट पॉलिसी कह रहा है सब कुछ ए से लेके जेड तक, ब्लैंकेट पॉलिसी ए से जेड तक, फ्लोटिंग पॉलिसी ज्यादा करके स्टॉक के लिए बताई गई थी, उसमें भी फिक्स्ड एसेट्स कवर होंगी, पर ब्लैंकेट पॉलिसी में ए से लेके जेड तक बता रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो एक्सेस, टेंशन से ज्यादा कितना, टेंशन से ज्यादा। देखो बेटा एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, देखिए एक पर्सन है जिसका नाम है राकेश, RAKESH, राकेश करके एक पर्सन है जो अपना टेक्सटाइल का बिजनेस चलाता है, टेक्सटाइल्स कपड़ों में वो डील करता है, और उसके शॉप पे मिनिमम 12 से लेके 15 लाख, 12 to 15 lakhs, 12 से लेके 15 लाख के गुड्स पर राकेश को ना एक बात का टेंशन बहुत है, राकेश टेंशन वैसे भी बहुत देता है कि अगर मैं पॉलिसी कराऊं तो मैं 15 लाख की कराऊं, 10 लाख की कराऊं, 8 लाख की कराऊं, कितने की कराऊं? मार्क माय वर्ड्स, फिर से कह रहा हूं, राकेश को इस बात का टेंशन है बेटा कि वो पॉलिसी कितने की करे। उसके पास जो गुड्स पड़े हैं ना मिनिमम 12 लाख के, तो कैसे करो, 12 लाख की एक कराओ, अगर लग रहा है 12 से लेके एक्सेस 12 से ज्यादा कितने, क्वाइट पॉसिबल कि लगभग 15 लाख भी वैल्यू हो, तो 12 के साथ एक कराओ और 3 लाख की पॉलिसी दूसरी कराओ। एक्सेस पॉलिसी, राकेश कह रहा है मेरे पास जो गुड्स पड़े लगभग 12 से लेके 15 लाख तक है, तो 12 लाख की एक पॉलिसी, अगर 12 लाख तक नुकसान हुआ या 12 से कम हुआ तो वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे। अच्छा 12 लाख से ज्यादा हुआ तो बेटा 12 लाख से ज्यादा कितने की वैल्यू है? 12 लाख से ज्यादा राकेश ने कहा कि 15 लाख तक वैल्यू है, तो 3 लाख की दूसरी करो, 15 की नहीं कराना, 3 की दूसरी, क्योंकि 12 की तो करा ही है ना। अगर 12 की जगह 13 लाख का नुकसान हुआ, 13.5 लाख का नुकसान हुआ, तो 12 लाख की तो वैल्यू अलग होगी और 3 लाख की पॉलिसी में से भी क्लेम मिलेगा, उसे कहते हैं एक्सेस। यानी हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से एक्सेस कितना, टेंशन से ज्यादा कितना, टेंशन कितना लोगे 12 लाख का, और भी तो कितना 3 लाख का एक्सेस, यानी कि एक 12 लाख की और लग रहा है कि 15 लाख तक है, तो एक पॉलिसी और 3 लाख की, यानी यहां पे पॉलिसीज 2 होंगी। रीड करो, excess policy is taken when the value of the stock in the market constantly fluctuates. Quite possible 12 लाख हो, quite possible 10 लाख हो। अच्छा स्टॉक की वैल्यू बढ़ चुकी है, डिमांड बहुत है, मार्केट वैल्यू एप्रिसिएशन हो गई, आपके स्टॉक की वैल्यू 13.5 लाख है। इन सच इंस्टेंस इट इज नॉट एडवाइजेबल, ऐसे समय पे, ऐसे टाइम पे आपको एडवाइस दी जा रही है कि एक पॉलिसी नहीं करो, 2 पॉलिसी करो। इन सच इंस्टेंस इट इज एडवाइजेबल टू टेक 1 पॉलिसी ऑफ अ सर्टेन अमाउंट, बट इंस्टेड ऑफ 1 2 पॉलिसीज कैन बी टेकन, पर एक की जगह 2 पॉलिसीज आप ले सकते हो और वो काफी बेटर होगा, सही होगा इस पॉइंट के हिसाब से। 1 policy for the minimum amount below the which stock never falls
12 लाख से तो कभी स्टॉक कम ही नहीं होगा। राकेश तो कह रहा है 15 तक भी हो, 12 से कभी कम होगा नहीं। तो 12 लाख रुपए की एक पॉलिसी। अनदर पॉलिसी फॉर अ डिफरेंट, डिफरेंस यानी कितना डिफरेंस है, 3 लाख का। अनदर पॉलिसी 3 लाख की, और एक्सेस अमाउंट जो जितना ज्यादा हुआ उतना। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, मैं एग्जाम्पल रीड कर लूं। सिंपल है, एक्चुअली हमारा एग्जाम्पल था वो भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। आपका स्टॉक, बेटा आपका स्टॉक रेंज कर रहा है 1 लाख और 1,30,000। एग्जाम्पल 1 लाख और 1,30,000, तो 1 लाख की एक पॉलिसी कराओ और 30,000 की दूसरी। सिंपल, 12 लाख की एक पॉलिसी कराई और 3 लाख की दूसरी। 8 आउट ऑफ द 8 पॉइंट्स आपकी कवर हो चुकी है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल में, शॉर्टकट में नहीं, डिटेल में। देखिए नंबर 1, फर्स्ट टाइप्स ऑफ द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। फर्स्ट वैल्यूड पॉलिसी, सेकंड स्पेसिफिक पॉलिसी, थर्ड एवरेज पॉलिसी, फॉर्मूला वाली, ये थोड़ा पढ़ना अच्छे से। अच्छा, फोर्थ फ्लोटिंग, फ्लोटिंग यानी कि फ्लक्चुएट, अलग अलग जगह पे। फिफ्थ कॉम्प्रेहेंसिव, जॉइंट, एट ऑल, इन ऑल, एक साथ। सिक्स्थ रीइंस्टेटमेंट, कैश नहीं देंगे आपको, चेक भी नहीं देंगे, जो कहो उतना आपको, फिर वही इंटीरियर, वही सीलिंग, वही फैन, उतने ही गुड्स क्वालिटी के, वही स्टॉक बढ़ा के देंगे। 7th वन ब्लैंकेट पॉलिसी, सबके लिए। 8th वन एक्सेस पॉलिसी, अब भी तो बताया 12 लाख, 12 लाख से ज्यादा कितना, 3 लाख। लास्ट बेटा कोट ऑफ द डे। कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर एज यूजुअल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए डिजायर, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत वहां से होती है। डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द अचीवमेंट। वो सुबह उठने की इच्छा, वो प्राइज पाने की इच्छा, वो दुनिया देखे और हम अवार्ड ले रहे हैं, वो क्रिकेटर को ना इच्छा मजबूर कर देती है कि मेरी टीम को वर्ल्ड कप मिले और मुझे उसके लिए सुबह 6 बजे से लेकर कंटिन्यू 6 आवर्स तक प्रैक्टिस करनी है। उसकी इच्छा, वो इच्छा की वजह से खुद को खींच के वर्ल्ड कप तक लेके जाता है, और सिर्फ एक प्लेयर की वजह से, मैन ऑफ द मैच की वजह से पूरी टीम, नो डाउट पूरी टीम के एफर्ट्स होते हैं, मैन ऑफ द मैच जीतने की वजह से, उस प्लेयर की वजह से पूरी टीम को वर्ल्ड कप दिया जाता है। वो इच्छा जो डिसेबल्ड गर्ल, जिसके पास एक पैर नहीं था, एक लेग, वो ट्रेन एक्सीडेंट में खो चुकी थी, अरुणिमा सिन्हा, उसकी इच्छा, उसने माउंट एवरेस्ट की पीक पे टच कर दिया। वो इच्छा जिसकी वजह से आप बारिशों में भी, लॉकडाउन में भी, खास करके तभी भी स्टडी कर रहे हो, ड्यूटी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि आपको सबको पीछे छोड़ के आगे जाना है और आपको भी इनकी तरह ही नाम रोशन करना है। That's sufficient for today. Bye. Take care. Have a nice day.